हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न देखेंगे। ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न जो है सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे बेसिकली प्रॉब्लम क्या है और फिर हम इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे ऑब्टेन करते हैं। यहाँ पे जो हम अप्रोच यूज़ करेंगे वो मेरा क्या है, ग्रीडी अप्रोच रहेगा। ठीक है, सो ग्रीडी अप्रोच के पहले भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। सो आज हम लोग ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न देखते हैं। इसका कंसेप्ट बहुत कुछ सिमिलर है, मतलब वर्किंग कंसेप्ट जो है सिमिलर है हाफमैन कोडिंग के जैसे, लेकिन प्रॉब्लम जो है बेसिकली डिफरेंट है। ओके, नाउ कंसिडर मेरे पास फाइल्स हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास दो फाइल है, एक फाइल सपोज ए है और दूसरा फाइल मेरे पास बी है। अब ये दोनों फाइल को मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। ओके, नाउ इन फाइल्स में भी मेरे पास क्या है, इन फाइल्स में मेरे पास अंडर सब फाइल्स है। जैसे कि सपोज ये ए फाइल है, ठीक, और ये बी एक फाइल ले लो। सपोज इसमें है मेरे पास 2, 10, 16। ये जो फाइल होगा, जो जितने भी मैं फाइल यूज़ करूँगी मर्जिंग के लिए, ये सारे फाइल कैसे रहेंगे, सॉर्टेड वे में रहेंगे। ठीक है, और सिमिलरली मैं बी फाइल को ले लेती हूँ। सपोज ये है मेरा 3, देन उसके बाद 11, देन 14 एंड देन 15। ओके, सो ये दोनों फाइल को अब मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है, तो मर्ज करते समय अब देखो आप कैसे मर्ज करोगे। अब जब मर्ज करोगे जो ऑब्टेन्ड आउटपुट रहेगा वो भी कैसा रहेगा, आपका सॉर्टेड वे में रहेगा। ठीक है, तो सिंपल है। तो अब इनको मैं मर्ज करूँगी। ठीक है, मर्ज किया। सो मर्ज करते समय देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 3 को कंपेयर करेंगे। तो स्मॉलर क्या है आपका 2। नेक्स्ट हम 3 और 10 को कंपेयर करेंगे तो स्मॉलर क्या है मेरा 3। नेक्स्ट 10 और 11, तो स्मॉलर क्या है मेरा 10। नेक्स्ट 11 और 16 में स्मॉलर क्या हो जाएगा 11। देन 14 एंड 16 में स्मॉलर क्या हो जाएगा मेरा 14। 16 एंड 15 में स्मॉलर क्या हो जाएगा 15। और लास्ट में मेरे पास बचा सिर्फ रहेगा, क्या रहेगा आपका 16। ठीक है, सो रिकॉर्ड मर्ज करने के बाद मुझे ये इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। नाउ अब ये जो मर्जिंग किया इसको कितने स्टेप्स में मैंने किया, तो अगर आप देखोगे हर बार मैं एक एलिमेंट को लेके कंपेयर करती थी और फिर उसको जो स्मॉलर है उसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो हर स्टेप में जो स्मॉलर एलिमेंट है दोनों फाइल में से उसको मैंने यहाँ पे पुट अप किया। तो टोटल नंबर अगर आप कंपेरिजन देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल यहाँ पे जो टाइम लगा मैं क्या बोल सकती हूँ, वो मेरा 7 ना। ये 7 इस कंसेप्ट से भी आता है कि इस फाइल में कितने एलिमेंट्स है मेरे पास 3 और इस फाइल में कितने एलिमेंट्स है मेरे 4, और 4 + 3 कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो बेसिकली मर्जिंग करने के लिए टाइम कितना लग रहा है मुझे, यहाँ पे दो फाइल को मर्ज करने के लिए टाइम कितना लग रहा है, दोनों फाइल में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको बेसिकली ऐड करेंगे तो उतना टाइम मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है ना, ये तो बात हो गई दो फाइल्स का, तो दो फाइल को मर्ज कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है ना, हमारे पास अभी जो प्रॉब्लम है ना, कंसिडर मेरे पास अभी 3 फाइल है। ठीक है, अब मेरे पास सपोज 3 फाइल है, एक ए ले लेती हूँ, एक बी ले लेती हूँ और एक सी ले लेती हूँ। ठीक है ना, ये ए बी और सी में सपोज ए में जो है मेरे पास सपोज 5 है एलिमेंट्स, बी में सपोज मेरे पास 15 है और सी में सपोज कितने हैं 20। ठीक है, तो अब मुझे इनको अब क्या करना है, मर्ज करना है। ठीक है ना, ये जो मर्जिंग है यहाँ पे एक आपको नोट करना है, ये मर्जिंग कैसी है आपकी 2 वे मर्जिंग। ठीक है, यानी एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम हम सिर्फ दो फाइल को ही मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, सो इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम मुझे क्या करना है, दो फाइल्स को ही लेके क्या करना है, मर्जिंग करना है। इसलिए मैं इसे क्या बोलती हूँ, 2 वे मर्जिंग बोलती हूँ। ठीक है ना, प्रॉब्लम अब डिफाइन करते हैं। सो ऑप्टिमल मर्ज का प्रॉब्लम ये बोलता है, ठीक है, गिवन n फाइल्स। ठीक है, तो मेरे पास गिवन कितने होंगे, n फाइल्स। ठीक है, हमको परफॉर्म करना है, क्या करना है, परफॉर्म करना है 2 वे मर्जिंग। हमको 2 वे मर्जिंग परफॉर्म करना है। ठीक है, सच दैट नंबर ऑफ कंपेरिजन आर ऑप्टिमल
या यहाँ के हिसाब से क्या है मेरा मिनिमम। ठीक है, तो दो फाइल को जब भी आपको कंपेयर करके एक सिंगल फाइल करना है तो आपको इस तरीके से करना है कि नंबर ऑफ जो कंपैरिजन है वो क्या हो जाएंगे, आपके मिनिमम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखो कैसे, अभी ये वाले एग्जांपल में देखते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी है। अब इसको तीन तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं। हम पहले ए बी को कंबाइन करेंगे और फिर जो आउटपुट आएगा उसको कंबाइन किससे कर सकते हैं, सी से। या फिर मैं पहले बी और सी को कंबाइन करूँगी और फिर इसको कंबाइन किससे करूँगी, ए से। ठीक है, और एक मेथड क्या हो सकता है, हम ए और सी को कंबाइन करें और लास्ट में क्या होगा, इसको कंबाइन करेंगे बी के साथ। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबल केसेस है जिस तरीके से मैं ये कंबाइन कर सकती हूँ। तो तीनों पॉसिबल में देखते हैं किसमें सबसे कम मेरा टाइम लगता है या किसमें सबसे मिनिमम कंपैरिजन लगता है, इसको हम चेक करते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले मैं कंबाइन किसको कर रही हूँ, ए और बी को। तो इसको ट्री से समझेंगे ना। देखो ए और बी जो है, एक है मेरा 5, ठीक है, और दूसरा क्या है आप 13। आप ट्री ऐसे बॉटम टू टॉप कर सकते हैं या टॉप टू बॉटम कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम 5 और 13 को कंबाइन करेंगे। तो 5 और 13 को कंबाइन की तो नंबर ऑफ कंपैरिजन 13 + 5, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 18। ओके, अब ये जो 18 आया इसको कंपेयर किससे करना है, सी के साथ। तो सी का वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका 20। तो 20 और 18 को कंबाइन करूँगी तो ये कितना हो जाएगा मेरा 38। ये पहला केस 1। ठीक है, ये अब ये वाला केस देखते हैं। ठीक है, तो पहले बी और सी को कंबाइन करना है। तो बी और सी को कंबाइन करेंगे तो 15 और 20 को कंबाइन कर रहे हैं। सो 15 20 को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे 15 20 कितना हो जाएगा आपका 35। और उसके बाद इसको कंबाइन किससे करना है, ए के साथ। तो 5, तो 35 और 5 ये कितना हो गया आपका 40। और लास्ट में ए सी और बी को देखते हैं ना। ए और सी कितना है 5 और 20। इसको कंबाइन करेंगे तो कितना मिलेगा आपका 25। इसको कंबाइन करेंगे बी के साथ 15, तो ये कितना हो जाएगा 25 40। ठीक है, तो इन तीनों केस में अगर हम देखेंगे, अब कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो यहाँ पे ना, इन दोनों को आपने ऐड किया 5 और 13 को, तो कंपैरिजन कितना लगा आपका 18। ओके, फिर 18 और 20 को ऐड किया तो कंपैरिजन कितना लगा 38। तो इसका टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन हो जाएगा आपका 18 और 38। तो ये कितना हो जाएगा 16। ओके, ये 8 8 16 3 4 56। अब ये वाला 15 और 20 को ऐड किए थे तो कितना लगा 35। ओके, और 35 और 5 को ऐड किए तो कितना लगा आपका कंपैरिजन 40। तो 40 50 60 70 और ये कितना हो जाएगा आपका 75। लास्ट वाला केस 5 और 20 को ऐड किए तो कितना लगा आपका 25 प्लस इस 25 और 15 को ऐड किए तो कितना लगा 14। तो ये कितना हो गया आपका 65। तो तीनों के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये जो वाला केस है इसमें सबसे कम नंबर ऑफ कंपैरिजन है। ठीक है, तो सबसे कम नंबर ऑफ कंपैरिजन कैसे, ए बी और सी। अगर हम वैल्यूज़ को देखेंगे तो ए की वैल्यू देखो कितनी है आपकी 15, बी की वैल्यू ए की वैल्यू है आपकी 5, हाँ, और बी की वैल्यू है आपकी 15 और सी की वैल्यू है आपकी क्या है आपकी 20। तो बेसिकली ये कैसे है आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है कंसेप्ट ये बोलता है कि जब आपके पास n नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स है तो आपको क्या करना है, टू वे मर्जिंग करना है। और मर्जिंग करते समय हमें क्या चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन चाहिए। तो वो कैसे ऑब्टेन होगा, जब हम फाइल्स को क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। ठीक है, तो इसी और इसका कॉम्प्लेक्सिटी जो है, ठीक है, ये अप्रोच का कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपका, ये है आपका n log n। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्सिटी आता है आपका सेम जितना आपका हफमैन का, अगर आप हम लोग पढ़े थे तो हफमैन का जितना कॉम्प्लेक्सिटी है सेम इसका भी है। तो कंसेप्ट सेम है हफमैन के जैसे, वर्किंग कंसेप्ट, लेकिन प्रॉब्लम डिफरेंट है। ठीक है, तो ये आपका है ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न। ओके।